शेतकऱ्याच्या बाजूने त्या पिकाचे भरत असतो आणि विमा उतरवत असतो। परंतु मागचं रेकॉर्ड जर सगळ्या राज्यांचं आणि सगळ्या पिकांचं काढलं तर अनेकदा 5-5 हजार कोटी रुपयाचा पीक विमा उतरवला जातो। शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात 2-2.5 हजार, जास्तीत जास्त 3,000 कोटी रुपये मिळतात। 2-2-2.5 हजार कोटी रुपये हे विमा कंपनींच्या घशामध्ये जातात। म्हणून काही राज्यांनी पीक विमा पद्धतच बंद केली, उदाहरणार्थ गुजरात। तशा प्रकारे आम्ही सरकारमध्ये असताना आमच्याही पुढे हा प्रस्ताव आलेला होता की बाबा पीक विम्याचा जो फायदा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे तो मिळून दिला जात नाही। त्याऐवजी शेतकऱ्यांना त्यांचं पीक अडचणीत आलं तर दुसरा काय आपल्याला पर्याय देता येईल का, अशा प्रकारची चर्चा आमच्या पातळीवर झालेली होती आणि आम्ही काही निर्णयाप्रती यायचं ठरवलेलं होतं। परंतु आमच्यातले एक सहकारी एकनाथराव शिंदे यांच्या मनामध्ये वेगळी भावना आली आणि आमचं सरकार गेलं आणि त्यांचं सरकार आलं। आता त्यांनी त्याच्याबद्दलचा निर्णय घ्यावा। दादा, उनकी बगावत की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा से जो निकले थे उससे की गई है। पहले राज्यपाल अब दूसरे मंत्री का बयान। ये खाली ये दोनों का नहीं, अभी तक इनका गवर्नमेंट आने के बाद बहुत मिनिस्टरों ने अलग अलग बयान किया है और राज्यपाल महोदय का भी एक बयान नहीं, उनके भी अलग अलग बयान सावित्रीबाई फुले के बारे में, महात्मा फुले के बारे में, शिव छत्रपति शिवाजी महाराज उनके बारे में, ऐसे अलग अलग लोगों के बारे में जो आया है वो हमने सबने देखा है। और फिर मिनिस्टर भी वैसे ही कुछ ना कुछ बयान करते हैं कि जो बयानबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर जो जिम्मेवारी है वो निभानी चाहिए, वो न निभाते हुए ऐसे ही स्टेटमेंट करते हैं। और इसीलिए हम बार बार मैंने तो सीएम साहब के पास और डीसीएम साहब के पास लेटर्स द्वारा भी, और जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, मैं जब उनको मिलने के लिए जाता हूँ या कोई फंक्शन में हम एक साथ बैठते हैं, तब भी मैंने उनको कहा कि आप ये किसी हालत में रुकवाना चाहिए। आपने आपके सब जो साथी है मिनिस्टर को बताना चाहिए, लेकिन ये वो बताते हैं या नहीं बताते समझ में नहीं आता, क्योंकि आज भी एक मिनिस्टर ने प्रतापगढ़ में जाके गलत बयान दिया है, ऐसा मेरा कहना है। आज की मीटिंग में हमारी अपोजिशन के जो भी पार्टियां है उस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना ने उद्धव जी साहब की शिवसेना, समाजवादी पार्टी है, शेकापा है, सबके साथ हमारे कपिल पाटिल की भी पार्टी है, सबके साथ बैठकर चर्चा हुई कि आने वाले दिसंबर अधिवेशन में अपना विदर्भ के जो इशू है वो इशू के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और उसके साथ महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने महाराष्ट्र से बाहर गए हैं और उसका बहुत बड़ा असर अपने बेरोजगारों के ऊपर गिरा है, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश हम करने वाले हैं। आपने कहा कि कर्नाटक विवाद को लेकर हरीश साल्वे जी इनको अपॉइंट करना चाहिए, सरकार गंभीर नहीं इस मामले में। नहीं, मेरा ये कहना है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने उनके चीफ मिनिस्टर दिल्ली गए हैं। न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि रोहतगी साहब जो आज बड़े बड़े दिल्ली यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी आज बड़े लॉयर है, उसमें हरीश साल्वे जी का भी नाम लेते हैं, मनु सिंघवी साहब का भी नाम लेते हैं, फिर अपने रोहतगी साहब का भी नाम लेते हैं। तो रोहतगी जैसे बड़े वकील को, लॉयर को उन्होंने वो जिम्मेवारी दी केस की, तो अपनी तरफ से हरीश साल्वे साहब को जिम्मेवारी देनी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख जब थे तब भी ऐसी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चालू थी, तब अपने महाराष्ट्र के साइड से हरीश साल्वे साहब ने अपना जो भी कहना है वो रखा था। और हरीश साल्वे साहब खुद महाराष्ट्र के,
खुद नागपुर के हैं और उनको ये केस बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इसीलिए मेरा मांग है कि तुरंत सीएम डीसीएम ने हरीश साल्वी साहब को कांटेक्ट करना चाहिए और अपने ये जो सीमावाद के बारे में महाराष्ट्र की तरफ से साल्वी साहब ने केस लड़नी चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। धन्यवाद।